एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियो में हमने स्टार्ट किया है स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस का फर्स्ट पार्ट है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्लोप ऑफ लाइन। तो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, पॉइंट्स को प्लेन में, जो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है उसमें कैसे डिनोट करते हैं। इस वीडियो में जो हमें देखना है वो है कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्लोप ऑफ लाइन सिर्फ आपको प्लेन में ही नहीं, जब आप 3D पढ़ेंगे, जब आप कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे तब भी आपको बहुत काम आता है। ओके, सो स्लोप ऑफ लाइन बेसिकली क्या है कि सपोज आपके पास कोई प्लेन है, ठीक है, उस प्लेन से कोई लाइन पास हो रही है, कोई सी भी लाइन XYZ, कोई सी भी लाइन, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप कितना है? स्लोप मतलब ये x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, उसे ही हम बोलते हैं स्लोप। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू टेन थीटा। m इज इक्वल टू टेन थीटा, जहां पर थीटा क्या है? द एंगल विच द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव x एक्सिस से ये लाइन कितना एंगल बना रही है। ओके, स्लोप को देने का और भी तरीका है। स्लोप को हम लिखते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा यानी होता है डिफरेंस, यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आप बोलेंगे कि ये तो लाइन है, इसमें x1 x2 y1 y2 ये तो कहीं है ही नहीं, तो x1 x2 आपको कैसे डिसाइड करने हैं? आप कोई से भी दो पॉइंट्स ले लीजिए इस लाइन पर, a और b, ठीक है। एक के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x1 y1, एक के हो जाएंगे x2 y2। अब आप क्या करिए, a से शायद रुक जाइए, इसको मुझे यहां लिख देता हूं, दिस इज a, दिस इज b। A से मैंने x एक्सिस से पैरेलल एक लाइन खींची, B से मैंने y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींची, तो ये एंगल बन गया थीटा, सॉरी 90 डिग्री। और ये जो एंगल है, ये एंगल वापस थीटा बनेगा। क्यों? क्योंकि दिस लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस और ये लाइन तो सेम है, तो ये एंगल हमारा थीटा बनेगा। तो अगर आप यहां पर टेन थीटा निकालना चाहें, टेन थीटा होता है अपोजिट अपॉन बेस, तो ये आपका अपोजिट और ये आपका बेस। तो अपोजिट, इसका ये डिस्टेंस कितना है? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन बेस, बेस कितना है? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ लाइन होता है m, स्लोप ऑफ लाइन को डिनोट करते हैं m से, जो होता है टेन थीटा के बराबर, जो होता है डेल्टा y बाय डेल्टा x के बराबर। ठीक है, तो क्वेश्चन सपोज आपके पास आया कि थीटा गिवन है तो स्लोप फाइंड करिए, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दिया आपने। स्लोप गिवन है तो थीटा फाइंड करिए, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दिया। दो पॉइंट्स गिवन है, उनकी हेल्प से स्लोप निकालिए, तो ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, स्लोप गिवन है, पॉइंट्स अगर ऐसे गिवन है, देखिए 1, 2, 4, y, ऐसा पॉइंट गिवन है और वो बोलते हैं कि y की वैल्यू फाइंड करिए, और सपोज स्लोप है 1, सपोज है ना, स्लोप क्या है? 1। तो कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, किसी को भी आप x1 x2 y1 y2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने वैल्यू पुट करी, m आपके पास गिवन है, x1 x2 गिवन है, y1 y2 में से कोई एक मिसिंग है, तो आप बस उस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? देखिए, m इज इक्वल टू, सपोज दिस इज y1 y2, सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो कितना आ गया? 4 माइनस 1 इज 3, 3 का इधर मल्टीप्लाई, 3 इज इक्वल टू y माइनस 2, y इज इक्वल टू 5। आ गई आपकी वैल्यू। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन इतना ही है। स्लोप ऑफ लाइन में आप देखें, अगर आपके पास जो गिवन लाइन है, सपोज ये मेरी गिवन लाइन है L1, अगर ये जो L1 है ये x एक्सिस से पैरेलल हुई तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और अगर ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल हुई, सपोज L2, तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है,
तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपके पास जो लाइन गिवन है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो बताइए उसका स्लोप क्या होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस से पैरेलल है यानी एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाएगी नहीं, पैरेलल है तो कोई एंगल बनाती ही नहीं है, सो थीटा इज 0। वाई एक्सिस के पैरेलल हुई तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्रीज। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, सपोज आपके पास दो लाइंस पैरेलल गिवन है, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, इसमें आपके पास दो लाइंस है जो पैरेलल है। तो अगर आपसे कोई पूछे, सपोज दिस इज L1 दिस इज L2, आपसे कोई पूछे कि L1 इज इक्वल टू L2 है तो बताइए इनका स्लोप क्या होगा। ठीक है, अभी तो मैंने इनको x के पैरेलल बनाई, अगर मैं चलिए x के पैरेलल नहीं बनाते हुए, अभी तो आप बोल देंगे डायरेक्ट ही 0 है। ठीक है, सपोज दो लाइंस ऐसे पैरेलल है, तब इनका स्लोप क्या होगा, दिस इज L1 दिस इज L2। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इन दोनों का स्लोप तो इक्वल होगा, यानी m1 इज इक्वल टू m2 होगा, राइट। इसका मतलब क्या, tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका स्लोप इक्वल होगा, इसका मतलब उनका क्या इक्वल होगा, जो वो एंगल बना रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। अब नेक्स्ट क्या है, सपोज ये आपका प्लेन है, इस प्लेन में आपके पास दो लाइंस हैं, दिस इज L1 दिस इज L2, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो वो बोलते हैं कि बताइए इनके स्लोप का क्या रिलेशन होगा। तो इनके स्लोप का रिलेशन होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे, तो उनका थीटा जो एंगल है वो भी इक्वल होगा। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं कार्टेशियन प्लेन में, तो उनके स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन है, उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन जो है उसकी वैल्यू आती है हमेशा -1। तो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है एक का स्लोप, तो आप दूसरे का स्लोप यहाँ डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में परपेंडिकुलर गिवन है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद बात आती है कि सपोज आपके पास कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन में कोई भी दो रैंडम लाइंस हैं, कोई भी दो रैंडम लाइंस हैं। ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि बताइए इन दोनों लाइंस L1 और L2 के बीच का एंगल क्या होगा, L1 और L2 के बीच का एंगल क्या होगा। यानी कि सपोज अगर मैं इसको अल्फा डिनोट करता हूं, इस एंगल को सपोज अल्फा डिनोट करता हूं, तो वो पूछ रहे हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू, यहां पर मैंने अल्फा लिखा है ना, दिस एंगल इज अल्फा। ओके, तो वो पूछ रहे हैं कि अल्फा की वैल्यू पता लगाइए जब आपको स्लोप्स अगर गिवन है सपोज। ठीक है, स्लोप्स क्या है, गिवन है, तो आप क्या करेंगे। ओके, तो अगर L1 का स्लोप है m1, L2 का स्लोप है m2, और ये दोनों आपको गिवन है, वो पूछ रहे हैं अल्फा पता लगाइए, तो आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 और इस पूरे का मॉड। ओके, क्या आया, tan अल्फा, अल्फा क्या है, जो आपके दो लाइंस के बीच का एंगल है वो अल्फा है। अल्फा इज इक्वल टू मॉड्यूलस, याद रखिएगा मॉड्यूलस। ओके, मॉड्यूलस इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये मॉड्यूलस भूल गए, देखिए मैं इसको रेड से भी कर रहा हूं। ठीक है, दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर कि अगर आप ये मॉड्यूलस भूल गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। भले ही आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है, फॉर्मूला सही यूज किया है, लेकिन अगर आप मॉड्यूलस भूल गए तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली आप मॉड्यूलस भूल गए तो आखिरी में जाके आंसर गलत ही आता है। सो मॉड्यूलस ऑफ m2 माइनस m1 यानी स्लोप ऑफ लाइन 2 माइनस स्लोप ऑफ लाइन 1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, m से डिनोट करते हैं, m इज इक्वल टू tan थीटा which is equal to delta y upon delta x, यानी कि y2 minus y1 upon x2 minus x1।
अगर उस लाइन पे किसी कोई भी दो पॉइंट्स भी गिवन है आपको, ठीक है, लाइन पूरी अगर नहीं भी गिवन है लेकिन उस लाइन के दो पॉइंट्स भी गिवन है, तब भी आप उनका स्लोप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब सपोज जैसा कि हमने देखा था लास्ट में कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाता है तो पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं। अब यहां पर अगर आपको पता करना है कि क्या 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ठीक है, देखिए सपोज ये मेरी लाइन है तो आगे भी बढ़ रही है ए बी सी, ये मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर मुझे पता करना है क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं, अभी तो लाइन पे तो आपको दिख रहे हैं, पर अगर आपको पता करना है तो आप ये कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, देखिए आप लिखेंगे कि स्लोप ऑफ, अगर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी आ जाए, ठीक है। अगर किन्हीं तीन पॉइंट्स में आपने स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी लिया, ठीक है, अगर ये ऐसा आ गया तो वो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। अब आपका सवाल उठेगा कि अगर दो के स्लोप इक्वल हो गए, अगर दो चीज के स्लोप इक्वल हो गए तो वो तो पैरेलल भी हो सकते हैं, जी हाँ पैरेलल हो सकते हैं, लेकिन यहां पर देखने की बात क्या है, यहां पर जब हम स्लोप ले रहे हैं तो एक पॉइंट कॉमन है, तो अगर दो लाइंस सिर्फ पैरेलल हैं तो उनमें कोई कॉमन पॉइंट तो होता नहीं है, क्योंकि पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, राइट। सो यहां पर अगर हमारे पास दो पॉइंट सेम है, यानी क्या कि ये दोनों लाइंस किसी न किसी पॉइंट पर मिल रही है, और इन दोनों का किसी न किसी पॉइंट पर मिल रही है और स्लोप भी इक्वल है, यानी अल्टीमेटली क्या हो गई है, एक ही लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन यूजिंग द स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो यहां पर हमने स्लोप के बारे में देखा कि दो लाइंस पैरेलल कब होती है, जब उनका स्लोप इक्वल होता है, जब उनके थीटा इक्वल हो जाते हैं। परपेंडिकुलर तो m1 into m2 is -1, स्लोप ऑफ 1 into स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इज इक्वल टू -1। अगर दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है तो फॉर्मूला है हमारे पास tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m2 minus m1 upon 1 plus m1 plus m2, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई भी लाइन गिवन है और उसमें हमको कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स निकालने, तो उसकी कंडीशन क्या है, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। फिर हमने देखा कि अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल हुई तो उसका थीटा कितना होता है, 90 डिग्री। अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल हुई तो उसका थीटा कितना होता है, 0 डिग्री, राइट। सो स्लोप ऑफ लाइन इतना ही है, बहुत सिंपल है, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन को अच्छे से समझिए, नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगी, आप वहां देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे स्लोप्स के कुछ एग्जाम्पल, स्लोप ऑफ ए लाइन के कुछ एग्जाम्पल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।